कि आप अपने स्कूल को प्रेजेंट सही से नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने जो मुझे बताया उसके बाद मेरे सोचने का तरीका, मेरा माइंडसेट पूरा बदल गया। और जो आप नंबर ऑफ एडमिशन्स बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, तो बहुत इजीली वो नंबर को लाया जा सकता है, ताकि पेरेंट्स अपने बच्चे का एडमिशन आपके स्कूल में कराएं। हेलो एवरीवन, दिस इज चंद्रकांत पटले, फाउंडर ऑफ स्ट्रैटेजी दुनिया। आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं सीबीएसई स्कूल में एडमिशन्स कैसे बढ़ाएं और अपने स्कूल को लार्ज स्केल पे कैसे लेकर जाएं। और हम डिटेल में ये भी जानेंगे कि हमें किन किन स्टेप को फॉलो करना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपको ये सेशन क्यों देखना चाहिए, थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। हम सालों से एजुकेशन फील्ड में वर्क कर रहे हैं। इंडिया में हजारों स्कूल्स के साथ हमने वर्क किया है। इंडिया के साथ मुझे नेपाल में भी वर्क करने का मौका मिला। बांग्लादेश से बहुत सारे स्कूल मैनेजमेंट हमारे वीडियो को देखते हैं। पाकिस्तान में भी हमारे वीडियो को देखा जाता है। तो ऐसे में हमने हजारों स्कूल्स के साथ ग्राउंड लेवल पे जाके उनके साथ वर्क किया है, और छोटे स्कूल से लेके टॉप स्कूल्स के साथ हमने वर्क किया है। तो हमें स्ट्रैटेजी, मॉड्यूल्स, फ्रेमवर्क, कैसे एडमिशन्स बढ़ाया जाता है, प्रॉफिटेबल कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में थोड़ा नॉलेज है, और उस नॉलेज को मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको बिजनेस करना सिखा रहा हूं, या आप ये सोचे कि हमें कोई बिजनेस कैसे सिखाएगा। मेरा जो पर्पस है वो आपको बिजनेस कैसा किया जाता है वो नहीं बताना है। मेरा पर्पस है कि स्ट्रैटेजी कैसे प्लान किया जाता है, और इसमें आपको क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए, जिससे आपका स्कूल डेवलप होगा और ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन्स आपके स्कूल में आएंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं और अपने फर्स्ट स्टेप को समझते हैं। पहला स्टेप है टॉप मैनेजमेंट का माइंडसेट। माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि फ्यूचर में आपका स्कूल कैसा होगा, आपके यहाँ कितने न्यू एडमिशन्स आएंगे। ये टॉप मैनेजमेंट का माइंडसेट डिसाइड करता है। क्योंकि आप जब भी किसी चीज को प्लान करते हैं तो आपको बड़े स्केल पे सोचना पड़ेगा, बड़ी प्लानिंग करना पड़ेगा। इससे क्या होता है ना, आपकी पूरी टीम मोटिवेट होती है, उनका माइंडसेट भी उस लेवल पे सोचता है। मान लीजिए आपके स्कूल में 200 300 एडमिशन्स आते हैं, तो आपको ये सोचना है कि 400 500 न्यू एडमिशन्स कैसे आएंगे। अगर आपके स्कूल में हर साल 500 एडमिशन्स आ रहे हैं, तो आपको सोचना है कि 600 700 एडमिशन्स हम कैसे लेकर आएंगे। ये माइंडसेट आपका होना चाहिए। ये माइंडसेट की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 3000 4000 या 5000 एडमिशन जिन स्कूल्स में है, उस मैनेजमेंट के साथ भी मैं वर्क कर चुका हूँ और उनके माइंडसेट को समझाऊँ। इसे मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ कि किस लेवल पे लोग सोचते हैं। यहाँ मैं आपको बिजनेस करना नहीं सिखा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। मैं आपको एडमिशन्स कैसे बढ़ाना है, उसका जो पहला स्टेप है वो क्या है, वो जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम ये भी समझेंगे कि आपको 2 स्टेप कौन से लेने हैं कल। तो पहले हम समझते हैं कि हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए। पिछले 3-4 साल पुरानी ये बात है। एक स्कूल से मेरे पास कॉल आया। उन्होंने मुझसे 15-20 मिनट बात किए, स्कूल ऑनर थे, और मेरे बारे में समझा और सुना मुझे, और उसके बाद डिसीजन लिया कि चलिए स्टार्ट करते हैं कल से ही। और हमारी बात हुई, हमारी टीम मेंबर से बात हुई। और जब हमने उनके टीम मेंबर से बात किया तो पूछा कि भैया क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, कितने न्यू एडमिशन्स आते हैं, जो एनालिसिस हमें करना होता है वो जानकारी हमें चाहिए होती है। तो हमने पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया कि सर हमारे पास प्रेजेंट में 3000 एडमिशन्स हैं, और हमारे पास पर ईयर लगभग 600 700 न्यू एडमिशन्स आते हैं। उनका उस समय का एक रेशो था, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, ये उन्होंने बताया। तो मुझे लगा कि भाई हमारी क्या ज़रूरत है आपको, जब ऑलरेडी आपका स्कूल इतना अच्छा चल रहा है, न्यू एडमिशन्स आते हैं, आपके एडमिशन्स फुल हो जाते हैं, तो हमारी क्यों ज़रूरत आपको पड़ी। तो उन्होंने जो मुझे बताया, उसके बाद मेरे सोचने का तरीका, मेरा माइंडसेट पूरा बदल गया। तो मुझे यही लगा कि जब टॉप मैनेजमेंट का माइंडसेट इस लेवल पे है, तो सोचिए उनकी पूरी टीम का माइंडसेट कैसा होगा। उन्होंने मुझे 3 पॉइंट्स बताए। पहले बोले आपको हायर करने का पर्पस ये था सर का डायरेक्ट, कि आपसे डायरेक्ट बात हो गई और आपने खुल के बात किया। और मैं आज भी बोलता हूँ, मुझे खुलकर अगर बोलने का मौका दिया जाए तो मैं बहुत कुछ ऐसी चीज़ें बता सकता हूँ जो अभी तक एजुकेशन फील्ड में किसी ने उस लेवल पे जाके स्ट्रैटेजी नहीं बनाया। कई लोग मुझे बोलते हैं कि हमारे यहाँ एडमिशन्स कम होते जा रहे हैं। वो एडमिशन्स कम नहीं हो रहे हैं, कम करवाया जाता है। बहुत सारी स्ट्रैटेजी होती हैं। जब आपके कॉम्पिटिटर के लिए हम लोग स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं,
तो हमें पता है कॉम्पिटिटर को कैसे बीट करना है। जब उन्होंने मुझे बताया कि पहला ये कि डायरेक्ट आपसे बात हो गई। दूसरा पॉइंट्स उन्होंने ये बताया कि सर आपने बहुत सारे स्कूल्स में वर्क किया है। शायद उस समय उतना बड़ा नाम नहीं था, बट जो ऑब्जर्व उन्होंने मेरे बारे में किया, आपने बोले बहुत सारे स्कूल्स में वर्क किया है, तो हो सकता है हमारे से ज़्यादा स्ट्रैटेजी आपके पास होंगी और हो सकता है उसमें से कुछ बेहतर होंगी, तो हमें कुछ नया सीखने को मिल जाएगा। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारा कॉम्पिटिटर आपको हायर करे उससे पहले हमने आपको हायर कर लिया और हम आपसे वो स्ट्रैटेजी जानना चाहते हैं। आप हमारे लिए स्ट्रैटेजी प्लान करेंगे। भाई इस लेवल का माइंडसेट था टॉप मैनेजमेंट का। तो अब सोचिए यार, एडमिशंस तो फुल होंगे ही ना, और बोले हमारे पास इंडिया के टॉप लोग के साथ हम लोग वर्क करते हैं, एडमिशंस फुल हैं, जरूरत नहीं है हमें किसी चीज की, पर इसको आगे लेकर जाना है। तो ये माइंडसेट, और मैं कई लोगों से मिलता हूँ छोटे स्कूल से या जिनका ठीक ठाक चल रहा होता है, वो बोलते हैं हमें कोई ज़रूरत नहीं है, और जब एक कॉम्पिटिटर आता है ना, तब समझ आता है कि यार चूक कहाँ हो गई। तो आपको रिसर्च एनालिसिस प्रॉपर करना है, अच्छे स्ट्रैटेजी बनाना है, और माइंडसेट अगर आपका शानदार होगा तो आपकी पूरी टीम मोटिवेट रहेगी, आपके डिसीजन शानदार रहेंगे। तो वो जो नंबर हम डिसाइड कर रहे हैं कि हम 500 लेकर आएंगे, 600 लेकर आएंगे, ये एक टाइम बहुत आसान लगने लगता है। मैं बड़े स्केल की बात कर रहा हूँ अभी फिलहाल। छोटे स्कूल, प्ले स्कूल या बहुत ज़्यादा छोटे स्कूल हैं, उनको भी एक बड़े विजन के साथ वर्क करना चाहिए। अब जब आपका माइंडसेट बड़े डिजिट की ओर जाने के लिए तैयार हो जाए, तो अब अपनी पूरी टीम को बोलिए कि हमें ये नंबर इस साल इतने न्यू एडमिशंस लेने हैं, इसके लिए हमें क्या क्या करना है। अपनी टीम से पूछिए पहले एक बार। टीम से पूछने के बाद आप देखिए कि वो नंबर लाने के लिए आप क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं या कर सकते हैं, और लास्ट 3 ईयर का एनालिसिस करिए कि आपका पर ईयर कितने न्यू एडमिशंस आते हैं। ये सारी चीज के बाद आप एक फ्रेमवर्क तैयार करिए, और आपको लगता है कि इसमें मेरी कोई हेल्प चाहिए आपको, तो 8982111685 पर आप मुझे मैसेज करिए। आपका नाम, स्कूल का नाम, आपके क्या विजन है, क्या टारगेट है, क्या क्या चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं, या मैं आपको कुछ मदद करूं या कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊं, या आप जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं तो उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इसके बारे में जितना हो पाएगा मैं ट्राई करूंगा, और इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और जो आप नंबर ऑफ एडमिशंस बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, तो बहुत इजीली वो नंबर को लाया जा सकता है। पर इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए आपकी स्ट्रैटेजी भी उतनी डीप होनी चाहिए और वर्क भी उतना ही डीप में होना चाहिए, तब जाकर आपको रिजल्ट मिलेंगे। अब हम अपने सेकंड स्टेप की ओर बढ़ते हैं। सेकंड स्टेप है बिल्ड स्कूल ब्रांड इमेज। यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने स्कूल की ब्रांड इमेज को इंक्रीज करिए, बढ़ाइए। आपकी ब्रांड वैल्यू अगर नहीं होगी आपके मार्केट सेगमेंट में, तो आप मार्केटिंग तो करेंगे बट एडमिशंस उतने इंक्रीज नहीं होंगे जितने होना चाहिए या आप सोच रहे हैं। तो आपको क्या करना है, पहले मार्केटिंग से पहले अपने स्कूल की ब्रांड वैल्यू को इंक्रीज करिए, ब्रांडिंग करिए। ब्रांडिंग के बाद मार्केटिंग आपको करना है, और ट्राई करिए कि आपकी जो ब्रांड वैल्यू है आपके कॉम्पिटिटर से अलग हो और पेरेंट्स की चॉइस में आए। उसके बाद जो भी आप डिजिट सेट किए एडमिशंस के लिए कि न्यू एडमिशंस इतने आने चाहिए, वो बहुत इजीली उतने एडमिशंस आपके यहाँ पर हो जाएंगे। इसके लिए आपको अलग अलग स्ट्रैटेजी प्लान करना पड़ेगा कि ब्रांड वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए क्या क्या स्टेप लिए जाते हैं। लगभग 4 से 5 स्टेप आप ले सकते हैं, जिससे आप अपने स्कूल की ब्रांड इमेज को चेंज करेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, नेगेटिव मार्केटिंग भी हो जाती है। कई बार क्या होता है, आपके कॉम्पिटिटर होते हैं वो नेगेटिव मार्केटिंग करते हैं, या कुछ ऐसे माइनस पॉइंट्स होते हैं जिसके कारण स्कूल की ब्रांड वैल्यू डाउन हो जाती है। तो पहले आप उसको इंक्रीज करिए, उसके बाद आप मार्केटिंग करिए, नहीं तो आप मार्केटिंग में जितना भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो वेस्ट हो जाएगा। तो सेकंड स्टेप में आपको करना है अपने स्कूल की ब्रांड वैल्यू को इंक्रीज करना है। अब आपको एडमिशन बढ़ाने के थर्ड स्टेप को फॉलो करना है, ये है यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स। इसमें क्या करना है, आप देखिए कि भाई आपके कॉम्पिटिटर स्कूल भी हैं, आपके आसपास 10 स्कूल हैं, उसमें पेरेंट्स आपके स्कूल को क्यों चूज करें, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो कुछ ऐसी चीजें लेकर जाइए जिससे पेरेंट्स अट्रैक्ट हो। और इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि यूएसपी बनाते टाइम बहुत चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। जब मैं किसी स्कूल के लिए यूएसपी बनाता हूँ तो एकेडमिक यूएसपी नहीं हो सकता है। एकेडमिक तो सभी स्कूल की यूएसपी भाई, सभी स्कूल बोलेंगे, कोई ये थोड़ी बोलेगा कि हम अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, अच्छा एजुकेशन नहीं है।
कई स्कूल ऐसे आपने देखा होगा जहां पर एकेडमिक अच्छा नहीं होता, पेरेंट्स की बातों को सुना नहीं जाता, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं दी जाती, वहां पर भी एडमिशन्स फुल है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप यूएसपी क्या लेकर जा रहे हैं, ताकि पेरेंट्स अपने बच्चे का एडमिशन आपके स्कूल में कराए। तो यूएसपी बनाते टाइम आपको बहुत सारे पॉइंट्स का ध्यान रखना है, उस हिसाब से यूएसपी बनाना है। कई स्कूल हमें ये भी बोलते हैं कि हमारे स्कूल में ऑल फैसिलिटीज़ हैं, हमारा स्कूल बहुत अच्छा है, उसके बाद में एडमिशन्स इंक्रीज नहीं होते। तो इसके पीछे जो रीज़न है वो यही है कि आप अपने स्कूल को प्रेजेंट सही से नहीं कर पा रहे हैं, अपनी यूएसपी को लोगों तक लेकर नहीं जा पा रहे हैं। तो आपको यूनिक सेलिंग पॉइंट्स पे भी काम करना है। अब इसको और डिटेल में नहीं समझेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। ये है बिल्ड स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग टीम। आपकी मार्केटिंग टीम जबरदस्त होनी चाहिए, माइंडसेट उनका शानदार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो ये सोचें कि भाई स्कूल में एडमिशन्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। अगर ये माइंडसेट आपकी टीम में होगा तो आप बड़े नंबर लेकर नहीं आ सकते, आप एडमिशन्स नहीं बढ़ा सकते। आपकी हर एक टीम अपना 100% दे, उनका माइंडसेट बहुत अच्छा हो कि स्कूल के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्कूल को कैसे और डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं मार्केटिंग टीम की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं डोर टू डोर मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ। मार्केटिंग टीम में वो हर एक मेंबर आता है जो स्कूल को डेवलप करने के लिए, एडमिशन्स बढ़ाने के लिए, प्लानिंग से लेकर ग्राउंड लेवल तक जो वर्क करते हैं वो सभी लोग इस टीम का पार्ट होते हैं। तो आपकी जो टीम है बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। जब हम लोग मार्केटिंग टीम तैयार करते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, तो बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल्स और फ्रेमवर्क उन्हें देते हैं, इस लेवल पे ट्रेनिंग देते हैं कि भाई वो 100% देते हैं अपना। कई बार मुझे सुनने मिलता है कि हमें मार्केटिंग टीम अच्छी नहीं मिलती, तो मैं तो बहुत सारी टीम के साथ वर्क कर रहा हूँ, बहुत सारे स्कूल्स में अपनी टीम पहुँचाता हूँ और उनके साथ वर्क करता हूँ। तो यहाँ पर अपनी टीम को ऐसी ट्रेनिंग दीजिए कि वो आपको छोड़ कर ना जाए, अपना 100% दें। और उस लेवल पे हम लोग भी अपनी टीम को ट्रेनिंग देते हैं और कई बार स्कूल मैनेजमेंट हमें बुलाते हैं कि आप आइए हमारी टीम को ट्रेनिंग दीजिए और एक अच्छी टीम बनाइए जो मार्केटिंग कर सके या अलग अलग जो डिपार्टमेंट होते हैं उस पर वर्क कर सके। तो आपकी टीम बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपकी टीम में जितने मेंबर होंगे आपका बिजनेस उतना ही ग्रो होगा। उसमें एक स्ट्रैटेजिस्ट का जो रोल होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनेजर का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉप मैनेजमेंट का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिसीजन तो वहाँ से ही होते हैं। ठीक है, ग्राउंड लेवल पे जो लोग वर्क करते हैं उनका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि बहुत सारे स्कूल में मैंने ग्राउंड लेवल पे भी जाकर ट्रेनिंग दिया है और उन्हें सामने से वर्क किया है बहुत साल पहले। अब तो ज़रूरत नहीं पड़ती, टीम बड़ी हो गई है, अब इतना नॉलेज हो चुका है कि मैं टीम से बात करते से ही समझ जाता हूँ कि ये टीम वर्क करेगी या नहीं करेगी, या इनका माइंडसेट कैसा है, या इनके माइंडसेट को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, ये कैसे हेल्प करेंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने के लिए। इस लेवल पे हमने सालों से वर्क किया है। तो आपकी टीम बहुत शानदार होनी चाहिए। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं, ये है क्वालिटी लीड जनरेट करना। आपको एडमिशन्स तो बढ़ाना है बट इसके लिए क्वालिटी लीड्स आएंगी कहाँ कहाँ से। अब कई लोगों को लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग कर दो वहीं से लीड आ जाएगी, तो ऐसा नहीं है। स्कूल का जो बिजनेस है वो अलग है, अदर बिजनेस से आप कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ से अलग अलग परसेंटेज होते हैं जहाँ से आपको लीड्स मिलती हैं। तो आपको प्लान करना पड़ेगा, जब आप ज़्यादा एडमिशन्स के बारे में सोचते हैं आपको लीड्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो आपको देखना है कि कहाँ कहाँ से लीड आ सकती है, कौन से वे हैं जहाँ से हमें लीड मिल सकती है, तब जाकर आप नंबर ऑफ एडमिशन्स बढ़ा सकते हैं। उसके बाद जब आपको लीड मिलती है तो ये भी देखना है कि आपका प्रेजेंटेशन किस लेवल पे होगा, आप किसी पेरेंट्स को कन्विंस कैसे कर रहे हैं। तो आपकी टीम को भी ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, आपका काउंसलर कैसा है, ठीक है, आप कन्विंस कैसे कर रहे हैं, इसके लिए भी आपको प्रॉपर टीम को ट्रेनिंग देना पड़ेगा। अलग अलग मॉड्यूल्स और स्ट्रैटेजी होती हैं जहां पर इस टीम को ट्रेनिंग दिया जाता है जिससे वो पेरेंट्स को कन्विंस करते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टेप्स को आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तब जाकर आपके स्कूल में नंबर ऑफ एडमिशन्स बढ़ेंगे। बहुत सारी ऐसे स्ट्रैटेजी हैं जिस पे आपको वर्क करना होता है। एडमिशन्स बढ़ाने के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसको हमने डिटेल में माई स्ट्रैटेजी माई स्कूल प्रोग्राम में बताया है, जहाँ पर 30+ आपको स्ट्रैटेजी मॉड्यूल्स फ्रेमवर्क्स मिलेंगे। आप चाहें तो आप हमारा माई स्ट्रैटेजी माई स्कूल प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपका विज़न बड़ा है और अगर आप चाहते हैं कि आपके इस विज़न
सीज़न में बतौर स्ट्रैटेजिस्ट मैं आपके साथ रहूं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया और इसमें अच्छे लाइक आते हैं, कमेंट मिलेंगे मुझे, तो मैं इसका सेकंड पार्ट ज़रूर लेकर आऊँगा। आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को अगर आप एंड तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।